बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले अदाकारा रेशम के इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप देखा। अपनी शादी के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे पैसों के लिए कभी किसी का मोहताज ना करना। शायद इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और मेरे नसीब में मर्द की कमाई ही नहीं लिखी गई। लफ्ज़ों का हेर फेर हो सकता है मगर मफहूम यही था। मुझे याद आया कि मुमताज़ मुफ्ती की किताब लब्बैक में तहरीर था कि दुआएं हमेशा सोच समझ कर मांगे। मुसन्निफ़ ने एक दो वाक़यात भी बयान किए थे। इस वक्त वो वाक़यात पढ़कर हंसी भी आई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ एहसास हुआ कि मुसन्निफ़ ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था। सुनते आ रहे हैं कि दुआएं सोच समझ कर सिर्फ मांगनी नहीं बल्कि देनी भी चाहिए। हम हमेशा दुआएं बेतुके अंदाज में मांगते ही नहीं बल्कि दूसरों को बेमकसद सोचे समझे बगैर जी भर कर दुआएं देते भी हैं। मेरी वालिदा मरहुमा जब भी हमारे लिए दुआ करती थीं तो कहती थी, अल्लाह ताला हदायत दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मैं नाराज़ होकर कहती थी, क्या मैं बीमार हूँ और हदायत आप इसलिए मांग रही हैं कि मुझे ढीठ, नाफरमान और बदतमीज़ समझती हैं। आज उम्र के इस दौर में एहसास होता है कि सेहत और हदायत के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल और तकलीफ़ देह है। एक मरतबा 10वीं जमात में अपने केमिस्ट्री के उस्ताद सर इजाज़ से कहा, सर उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक़ में कबूल होती है, मुझे दुआ दें। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अल्लाह ताला आपका ईमान खुद पर और दीन इस्लाम पर मजबूत और मुस्तहकम रखे। इस वक्त तो खामोश रही। बाद में सहेलियों से कहा, क्या था जो सर बोर्ड में पोजीशन जैसी ही कोई दुआ दे देते? क्या मुझे अल्लाह ताला पर ईमान नहीं था जो ये दुआ दी? जालिम सहेलियों ने कहा, दरअसल इन्हें पता था कि तुम कितनी नालायक हो, इसीलिए बोर्ड में पोजीशन हासिल करने की दुआ नहीं दी। इसी तरह एक ख़ानदान की बुजुर्ग खातून ने बहू से ताज्जुब की वजह से सोचा कि मेरे बेटे की सिर्फ औलाद नरीना है, मेरी बहू तो सारी ज़िंदगी बेटी के ससुराल और दामाद की परेशानी से आज़ाद रहेगी, ये तो गुरूर करेगी। बस इसी गुरूर को तोड़ने की खातिर उन्होंने उठते बैठते बहू और बेटे को बेटी की दुआ देनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। बेटी अता तो हुई मगर सिर्फ 2 दिन बाद अल्लाह की रहमत में चली गई। दादी साहबा ने पोती को गोद में उठाया तो सही मगर आखिरी गुस्ल दे के कफन पहनाने के लिए। जानने वालों में से एक खातून ने बताया कि मेरी दुआ और ख्वाहिश थी कि बेतहाशा दौलतमंद ख़ानदान में ब्याही जाऊँ। इनको दौलतमंद ख़ानदान, बड़ा घर, गाड़ियाँ, ड्राइवर, माली खानसामा और मुस्तकिल मुलाजमाएँ मिल तो गईं मगर जज्बाती ज़िंदगी में बहुत नाहमवारियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। पाकिस्तान के सियासतदानों को देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआएं भी सिर्फ सुनते नहीं बल्कि कबूल करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान फ़ारूक के कत्ल पर दुआ की, या अल्लाह हम तो बेबस हैं, तो इमरान फ़ारूक के कातलों को रुस्वा करके ख़त्म करना। ये दुआ भी फ़ौरन कबूल हो गई। इसी तरह इमरान खान कहते थे कि मैं दुआ करता हूँ कि अपोजिशन मेरे ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद लेकर आए। अल्लाह ताला ने इनकी खुलूस से दिल से मांगी गई दुआ सुनी ही नहीं, फ़ौरन कबूल भी कर ली। खाना काबा वो पाक मुकाम है जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान चेहरा करके नमाज़ पढ़ते हैं। इस जगह पर की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। शौहर अक्सर फरमाते हैं कि मैंने शादी से पहले उम्रे की अदायगी के दौरान जिस तरह की लड़की से निकाह की आरज़ू की थी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करके वैसी ही बीवी मुझे अता कर दी। और मैं शरारत से मुस्कुराते हुए सवाल करती हूँ कि मेरा क्या कसूर था? मुझे पता है आज मेरी बहुत सी बातों ने आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया होगा, मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि दुआएं हमेशा सोच समझ कर मांगें। कोशिश करें मसनून दुआओं का तर्जुमा भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको उम्दा अल्फाज मिल सके। वरना अल्लाह ताला इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी गर्ज़ दुनिया की हर ज़ुबान में की गई दुआ सुनते और कबूल भी करते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जूते के तस्मे से लेकर खाने का नमक भी अल्लाह ताला से मांगो। तो फिर मांगने में कंजूसी किए बगैर बेतहाशा मांगे, क्योंकि देने वाला बेनियाज और हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला खुद पर एहसान नहीं रखते, मांगने वाले को अता करते हैं और बाज़ औक़ात अज्र की सूरत में ज़ख़ीरा भी कर देते हैं। खालिक ही जानता है कि मखलूक के लिए क्या बेहतर और कौन सा वक्त बेहतरीन है।